हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड रिसेंटली मैं देख रहा हूँ जो पोर्टफोलियोज जो लोग भेजते हैं मुझे, एंड वहाँ पे मुझे एक मेजर प्रॉब्लम जो सारे के पोर्टफोलियो में, मतलब एकदम ही 100% नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है और है तो उनको दूर करना जरूरी है। बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। यस, मैं मानता हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के सारे ही फंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एक टाइम पे एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के सारे फंड बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, अभी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के सारे फंड्स पिछले बात करें तो 2-3 सालों से, 3-4 साल पहले वो 2019-18-19 से मार्केट में आया और तब से ही धूम मचाया हुआ है। लगभग सब फंड काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ जाती है कि जैसे देखो क्वांट के किसी भी फंड को आप उठा के देखो तो 4 से 5 फंड मैनेजर उसके अंदर में होते हैं फंड को मैनेज करते हुए, और वही 4 से 5 फंड मैनेजर अदल बदल करके क्वांट के सारे फंड्स को मैनेज करते हैं। इसका यहाँ पे इशू क्या निकल के आता है, फंड की ओवरलैपिंग बहुत बढ़ जाती है, खासकर जो एक कैटेगरी के टाइप के फंड्स होते हैं उनके बीच में। और कितनी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। कितनी ओवरलैपिंग बढ़ती है चलो बताता हूँ आपको। अगर आप क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बीच के ओवरलैप को चेक करोगे तो 60% जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेम स्टॉक्स के अंदर में होती है, 60% ओवरलैप करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे फंड्स की, लाइक क्वांट एक्टिव फंड के साथ ही अगर हम बात करते हैं क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो वहाँ पे भी जो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो 59% की हो जाती है। वहीं पे बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ ओवरलैप की, तो वहाँ पे जो ओवरलैप है वो बढ़ के 63% तक चला जाता है। इसके बाद यहीं पे अगर हम क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की ओवरलैपिंग, क्योंकि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक थीमेटिक फंड है, प्रॉपर एक सेक्टोरल नहीं लेकिन थीमेटिक है। अब थीमेटिक में क्या होता है, जैसे एक इंफ्रा थीम है तो उसके अंदर सीमेंट सेक्टर के भी स्टॉक आ सकते हैं, केबल सेक्टर के भी स्टॉक आ सकते हैं, पाइप सेक्टर के भी स्टॉक आ सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के भी स्टॉक आ सकते हैं। तो एक ये थीमेटिक फंड हो गया। अब एक क्वांट इंफ्रा फंड के बीच और आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बीच अगर ओवरलैप चेक करोगे तो 51% का ओवरलैप है, मतलब दोनों के अंदर सेम स्टॉक है 51% के आसपास। वहीं अगर आप क्वांट इंफ्रा फंड का क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ओवरलैप चेक करोगे तो 56% का ओवरलैप है। वहीं पे क्वांट इंफ्रा का आप चेक करोगे क्वांट एक्टिव के साथ जो कि मल्टी कैप फंड है, तो वहाँ पे 59% का ओवरलैप है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये अच्छी नहीं है। अब ये ओवरलैपिंग क्यों अच्छी नहीं है? ये ओवरलैपिंग इसलिए अच्छी नहीं है कि मान लो आपने क्वांट का फ्लेक्सी कैप भी रख लिया, मल्टी कैप भी रख लिया, आपने इंफ्रा भी रख लिया, आपने लार्ज एंड मिड कैप भी रख लिया, क्वांट का ही सारे फंड से आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि क्वांट के अलग अलग फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे जा रही है, तो अलग अलग मान लो 5 पाइप्स है, 5 पाइप्स है, आपने 5 पाइप्स में इसलिए पैसा डाला है कि वो अलग अलग रहे, एक पैसा अगर खराब हो जाए तो बाकी के 4 सेफ रहे। लेकिन अगर 5 पाइप्स के थ्रू आपका जो पैसा है वो एक ही जगह जा रहा है, समझ में आ रहा है, 5 पाइप्स के थ्रू अगर एक ही जगह जा रहा है तो जो पूरा पैसा है वो आपका एक साथ ही खराब होता है। यही होता है 2 म्यूचुअल फंड स्कीम के बीच में ओवरलैप बढ़ने से, क्योंकि 2 म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा एक ही बास्केट में जा रहा है स्टॉक के, तो वो बास्केट अगर खराब परफॉर्म करता है तो चाहे इस फंड के थ्रू जा रहा हो, इस फंड के थ्रू जा रहे हो, आपका पैसा खराब परफॉर्म करेगा, आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। तो इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ओवरलैपिंग चेक करनी चाहिए, और खासकर क्वांट के म्यूचुअल फंड्स के बीच में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सब एक जैसा बढ़िया परफॉर्म करते हैं, सब में एक जैसे स्टॉक रहते हैं, तो इसलिए ओवरलैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंडेड है सारे लोगों के लिए कि क्वांट के फंड्स अगर रखते हैं तो, मतलब रखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर क्या रखते हैं मतलब क्वांट्स के फंड आपने रखे हुए तो आप ओवरलैपिंग चेक कर ले। अब मैं सबका ही चेक करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओवरलैपिंग चेक कर ले और क्वांट के एक फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा है।
तो फिर एक ही जगह पैसा डालने से कुछ है नहीं। तो इसलिए क्वांट के एक फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे, बाकी अलग फंड्स रखे ताकि ओवरलैपिंग कम हो। दो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर दो स्कीम जो है उसके बीच में जितनी भी, या फिर अगर 3 है 4 है, जितने सारे भी स्कीम्स है उन सब के बीच में जितनी कम ओवरलैपिंग होगी उतना ट्रू डाइवर्सिफिकेशन होगा, आपका उतना रिस्क कम होगा। जितनी अब ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए, देखो ऐसा नहीं कि एकदम 100% फ्री, आपको सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्कीम्स होंगे उसके अंदर ही ऐसे स्कीम मिलेंगे कि जैसे 2 3 4 स्कीम्स है तो वहां पे ओवरलैपिंग बिल्कुल 2% 3% या 0% या 10% हो। नहीं तो जो लार्ज कैप की जो स्कीम्स होंगी या लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सारी जो स्कीम्स होती है इसके अंदर में आपको ओवरलैपिंग 30% से ऊपर ही मिलती है। तो 30 to 40% के आसपास बीच में, या मतलब 40 से नीचे ओवरलैपिंग तो समझो ठीक है, कोशिश करो कि जितना नीचे हो। लेकिन 50%, 60% 65% ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये पैसा रिस्क पे डालने के बराबर है, ठीक है। जो ट्रू डाइवर्सिफिकेशन है, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रहे हो लेकिन ट्रू डाइवर्सिफिकेशन जो है वो वहां पे नहीं मिल पा रहा है। और देखो, एक अगर आप फंड हाउस के बहुत सारे फंड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग का चक्कर लग ही जाता है। इसलिए ट्राई करो कि अलग अलग, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अलग अलग फंड हाउस की स्कीम रखो। इससे क्या है, एक तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और दूसरा एक ही फंड हाउस के ऊपर आपका पूरा पैसा डिपेंड भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग फंड के स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ओवरलैपिंग कम रहेगी। और फिर भी ओवरलैपिंग चेक करके ही इन्वेस्टमेंट करो और पैसा भी आपका रिस्क फ्री रहेगा और आपको टेंशन नहीं होगी। तो जो लोग भी बहुत सारे स्कीम्स रखे हुए हैं एक फंड हाउस के, सब लोग चेक कर ले और अपडेट कर ले अपने पोर्टफोलियो को।